आदाब, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। इस वक्त हम मौजूद है टैगोर हॉल के अंदर और यहाँ पर आपको बता दें कि प्रोफेसर रहमान राही एक कश्मीर के ऐसे शायर रहे हैं जिनकी नज़में हम बचपन में पढ़ा करते थे। उसी बीच आज कल्चरल एकेडमी की तरफ से यहाँ पर 2 दिन का जो है सेमिनार का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ मेरे साथ सर भी जुड़े हैं, प्रोफेसर शाद रमज़ान जी जुड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइए, जो सेमिनार है 2 दिन का यहाँ पर आयोजन किया गया था, तो क्या कुछ बच्चों ने सीखा और क्या क्या उनकी ज़िंदगी पे जो इस पे रोशनी डाली गई, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं जो एकेडमी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शख्स पर, ऐसे शायर पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनाकात किया है जो कश्मीरी ज़बान के बहुत बड़े शायर ही नहीं, सबसे बड़े शायर हैं। एक ये। दूसरा ये है कि इस सेमिनार में कल और आज जितने भी मकाले पढ़े गए, सभी आलिम थे, सभी क्रिटिक्स अच्छे थे, उन्होंने अच्छे अच्छे मकालात पढ़े। और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है, जो सुनने वाले थे, जो ऑडियंस थी, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थी और कश्मीरी डिपार्टमेंट के और बाकी कॉलेज से वाबस्ता जो कश्मीरी ज़बान के तालिबा हैं या तालिब इल्म हैं, जी। तो इस सेमिनार में मौजूद थे। उनको ये पता चला कि पहले कश्मीरी ज़बान एक हमारी माँ है, इस ज़बान को पढ़ना चाहिए और इस ज़बान में जो लिटरेचर मौजूद है, शायरी शायरी, तो उस शायरी को हमें पढ़ना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए। उस शायरी में जो मुहावराती निज़ाम है, उस शायरी में जो तरकीब साज़ी है, उसको जानना पड़ेगा। अगर हम उस तरकीब साज़ी को, उस मुहावराती निज़ाम को नहीं जान लेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी ज़बान कितनी ज़रख़ेज़ है। इसलिए अगर हम रहमान राही को पढ़ेंगे, हमें फ़ख्र होगा 2 चीज़ों का। एक ये कि जो तरकीब साज़ी रहमान राही ने अपनी शायरी में की है, हमें पता चलता है कि हमारी ज़बान कितनी ज़रख़ेज़ है और इसमें जो लफ्ज़ों का ख़जाना है, वर्ड बिल्डिंग जो जी, जी। जिसको कहेंगे आप, तो वो कितना ज़रख़ेज़ है और कितना कामयाब है या कितना बड़ा है। एक तो ये। दूसरा ये है कि जो शायरी और कश्मीरी ज़बान में जितनी सकत है, जितनी ताकत है, यानी कोई भी आपके पास मज़मून हो, कोई भी बात हो, कोई भी मौज़ू हो, आप इसमें समा सकते हैं, संवार सकते हैं, यानी उसमें बयान कर सकते हैं। ये एक ज़बान का होता है, ताकत कितनी है कि आप किस बात को बयान करेंगे। यानी कश्मीरी शायरी जो है, बच्चों को पता चला रहमान राही इस सेमिनार की वसाज़त से, कश्मीरी ज़बान भी हमारी माँ है, माँ जैसी है। और ये है कि कश्मीरी शायरी जो है, ये इतनी रिच है, इसमें इतनी रिच ट्रेडिशन है, अलमशरिकी ट्रेडिशन है, लेकिन हमें ये शायरी पढ़ना चाहिए। जब भी पढ़ेंगे, जब भी इसका मुताला करेंगे, हमें फ़ख्र होगा कि हम कश्मीरी हैं, कि हमारे पास इतनी अच्छी लेगेसी सर, है। आपने यहाँ पे बात की कश्मीरी लैंग्वेज की। अगर कश्मीर लैंग्वेज की अगर घरों की बात करें, तो आए दिन जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो घरों में जो है अपने बच्चों को कश्मीरी के बजाय दूसरी और ज़ुबान, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, वो करते हैं। तो क्या कुछ एकेडमी की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल रहेगी कि आगे इस ज़बान को जो है चलाया जाए, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में अब भी 97-98% लोग कश्मीरी ही बोलते हैं। जो अपने बच्चों को घर में उर्दू सिखाते हैं, अंग्रेज़ी सिखाते हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी ज़बानों को सीखना चाहिए, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। अगर हम 5-6 साल तक अपने बच्चों को अपनी ज़बान में बात करेंगे, उसको वो ज़बान का मुहावरा समझ आएगा, उसके लाशूर में वो आएगा। वो तब वो अगर कभी शायर बनेगा, कभी राइटर बनेगा, कभी साइंटिस्ट बनेगा, कभी डॉक्टर बनेगा, वो उन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए फ़ायदा मंद होगा। लेकिन ये भी सच नहीं है कि हमारे बच्चे कश्मीरी नहीं बोलते हैं। अगर आप जाइए दुकान पर जाओ, किसी जगह भी जाओ, अब भी हमारे टीचर्स यूनिवर्सिटी लेवल तक कश्मीरी पढ़ाते हैं। तो इस बात से हमें खफा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी ज़बान को बोलते हैं, लेकिन जो वालिदैन हैं, उनको चाहिए अपने बच्चों को पहले 5-6 साल, 7 साल उनको कश्मीरी ज़बान में उनको सिखाए, ताकि उन बच्चों को ही फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरा ये है कि जो बात आप अपनी ज़बान में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो बात आप किसी और ज़बान में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप बालिग हो जाएंगे, आप अंग्रेज़ी भी सीखेंगे, आप उर्दू भी सीखेंगे, तो पहले यही है कि कश्मीरी सीखना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। मैं साहित्य अकेडमी का इस वक्त कन्वीनर हूँ कश्मीरी बोर्ड का, तो मैं बार बार सारा बोर्ड साहित्य अकेडमी के
طرف سے ہم بار بار کوشش کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک کم سے کم 20 سیمینار اور سمپوزیم منعقد کیے ہیں جس میں یہی کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں سمجھائیں کہ آپ کو کشمیری زبان میں ہی بولنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے طریقے سے اور بھی پروگرام منعقد کر رہے ہیں جس میں ہم صرف کشمیری کورس کریں گے. یعنی اسکرپٹ آپ کو اسکرپٹ پڑھائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ اس میں 18 آوازیں کس طرح ہیں. اگر ہم بچوں تک پہنچیں گے, اپنے لوگوں تک پہنچیں گے, اور اکیڈمی کوشش کر رہی ہے, ساہتیہ اکیڈمی بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے, گھر گھر پہنچے, ان کو سمجھائے کہ کشمیری زبان جو ہے ہندوستان کے آئین میں ہے اور ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کی قدیم زبانوں میں شمار کی جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور کشمیری زبان میں جو لٹریچر ہے ان کو, اس لٹریچر کو بھی عوام تک پہنچائیں. شکریہ بہت بہت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ کو بتا دیں کہ آج یہاں پر جو ہے ایک یہاں پر کنونشن منعقد کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کشمیری لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو ہماری کشمیر کے اندر بولی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ محفوظ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ کام کریں گے. ینگ بائٹس کے لیے فہیم احمد, سری نگر.